26 साल का प्रणय सिंगापुर की एक बहुत ही आलीशान ऑफिस बिल्डिंग में बैठा हुआ था। कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता प्रणय पैसा कमाना, स्टेटस बनाना अच्छी तरह से जानता था। उसकी उम्र बहुत कम थी, पर वो दुनिया की नजर में एक सफल इंसान था। जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर भी काम का प्रेशर, घर से दूरी और अंदर एक खालीपन उसे बेचैन कर रहा था। कायदे से वो नास्तिक था, पर प्रकृति से उसे लगाव था। इत्तेफाक से उसकी मुलाकात ऑफिस के सीनियर जयंत मेहता से हुई। भारत, गुजरात से संबंध रखने वाले जयंत मेहता और प्रणय के बीच दोस्ती होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। प्रणय ने देखा कि जयंत मेहता उसके हर सवाल का जवाब कुछ अलग ही अंदाज में देते हैं, कुछ ऐसे कि प्रणय उनकी बात टाल ही नहीं पाता। बस फिर क्या था, प्रणय का अट्रैक्शन उनकी बातों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन जयंत मेहता ने प्रणय को अपने घर लंच पर इनवाइट किया। जब तक लंच की तैयारी चल रही थी, प्रणय का ध्यान एक बड़ी सी बुक शेल्फ पर गया, जिसमें ढेर सारी इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश और संस्कृति की किताबें सजी हुई थीं। ज्यादातर सभी फिलॉसफी पर आधारित थीं। वहीं बीचों बीच एक बेहद खास किताब थी जो पूरे बुक शेल्फ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। किताब का नाम था श्रीमद् भगवद गीता। प्रणय से रहा नहीं गया। उसने वो किताब अपने हाथ में उठा ली। पीछे से जयंत मेहता आए और उन्होंने वो किताब प्रणय के हाथ से लेकर वापस बुक शेल्फ पर रख दी। प्रणय ने जयंत मेहता से पूछा, अपनी माँ से सुना था इस किताब में हर सवाल का जवाब होता है। श्रीमद् भगवद गीता क्या वाकई मेरे हर सवाल का जवाब दे सकती है? क्या ये मुझे आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सुकून से जीने का तरीका बता सकती है? मैं ठहरा नास्तिक, क्या ये मुझे अपना परिचय विज्ञान से जोड़कर दे सकती है? असंभव, इम्पॉसिबल, मुझे तो नहीं लगता। जयंत मेहता ने मुस्कुराकर कहा, नजरिया प्रणय, नजरिया। तुम इसे सिर्फ शब्दों का मायाजाल समझोगे तो कृष्ण की बातों में उलझते जाओगे, लेकिन अगर तुम इसमें अपने सवालों के जवाब ढूंढोगे तो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद सामने आने लगेंगे। ये वक्त, प्रकृति, कर्म, ईश्वर और जीव यानी कि हम सबको एक साथ जोड़ने का तरीका है। मैं इसमें विज्ञान की झलक और अपने मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क के साथ सुकून के पल और अपने सवालों का जवाब भी ढूंढ लेता हूं। प्रणय को बातें समझ में आई तो कुछ नहीं। उसने अपनी बेचैनी संभालते हुए पूछा, क्या आप इसमें प्रैक्टिकल तरीके से खुशियां ढूंढ लेते हैं? क्या ये किताब वाकई मुझे खुशियों का रास्ता बता सकती है? बिल्कुल। खुशी का मतलब क्या है? तुम जितनी उम्मीद रखते हो, अगर वो तुम्हें मिल जाता है तो तुम खुश हो जाते हो। उम्मीद से कम मिला तो दुखी। भगवद गीता सुख और दुख के बीच की इसी लाइन को साइंटिफिक तरीके से सॉल्व करने का मार्ग बताती है। अगर आप भी विज्ञान और आध्यात्म को जोड़कर समझना चाहते हैं, अगर आप श्री कृष्ण के मुख से निकली गीता के जरिए इस पूरी प्रकृति को समझना चाहते हैं और खुशियों का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं, इस दुनिया में खुद को काबिल साबित करना चाहते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर हम गीता को आध्यात्मिक किताब की तरह नहीं, गीता को साइंस के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। वो कहते हैं ना कि हर एक्सपेरिमेंट और एविडेंस के बाद ही थ्योरी सिद्ध होती है, तो ये शो कुछ ऐसा ही है, जहां हम गीता में एक्सपेरिमेंट और एविडेंस की बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, भले ही आप नास्तिक हों, आपको इन बातों पर भरोसा ना हो, तब भी पूरा शो एक बार जरूर सुनकर देखिए। हम नहीं कहते कि आप मंदिर में दिए जलाने लगेंगे, लेकिन धर्म को लेकर आपकी आस्था बढ़ेगी और धर्म की समझ मार्गदर्शन के रूप में आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, जो सनातन का मूल है। साथ ही आप अपने ऑफिस में मास्टरमाइंड बन जाएंगे और सब लोग आपके अंदर अचानक हुए परिवर्तन का सीक्रेट जानने के लिए बेचैन हो जाएंगे। गीता की इस राह पर चलते हुए हम समझेंगे कि गीता आखिर है क्या और क्यों इसे समझना बेहद जरूरी है। अब पहले तो गीता के अंदर से हम सवालों का जवाब निकालें, उससे पहले भगवद गीता को समझना जरूरी है। ऐसा ही सवाल प्रणय के मन में भी था, इसीलिए
प्रणय ने जयंत से आगे पूछा। आप जैसा शख्स जो इतना पढ़ा लिखा है, खैर छोड़िए, मैं आपकी बात नहीं करता, मैं खुद की बात करता हूँ। मैं एक विज्ञान का स्टूडेंट हूँ, साइंस की समझ रखता हूँ, और फिर मेरा एक सीधा सा सवाल है कि मैं भागवत गीता जैसी किताब पर भरोसा क्यों करूँ? क्या तुमने कभी इस किताब को पढ़ा है? नहीं, मैंने इस किताब को नहीं पढ़ा, लेकिन ब्रह्मांड क्या वाकई इस किताब के जरिए मुझे सब कुछ समझा सकता है? और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक कोरी कल्पना है, मिथ है, भ्रम है, और इसलिए तो हमारे धर्म को माइथोलॉजी कहते हैं। एक बात बताओ, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का क्या प्रूफ है? बिग बैंग थ्योरी को किसने देखा है? ग्रेविटी की थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है? देखो, थ्योरी सिर्फ एविडेंस पर आधारित होती है। थ्योरी को हम तथ्य और तर्कों के जरिए सिद्ध करते हैं, इस पर कोई सबूत इकट्ठा नहीं करते। बिल्कुल वैसे ही गीता को अपनी जिंदगी में उतार कर तुम और हम अपनी जिंदगी को आईने की तरह देखते हुए गीता को साबित कर सकते हैं। इसके लिए डिटेक्टिव बन प्रूफ तलाश करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सबूत तुम्हारे अंदर